एक चुलबुली नटखट हसीना जिन्होंने अपनी खूबसूरत स्माइल और गालों के डिंपल से दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया। वो एक्ट्रेस जिन्होंने 90 के दशक में कॉमेडी से लेकर संजीदे रोल्स में टिपिकल हीरोइनों से बिल्कुल अलग पहचान बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाने माने डायरेक्टर शेखर कपूर की पत्नी सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने मीडिया में आकर इस अभिनेत्री को अपने डिवोर्स का रीजन बताया। क्या वजह रही कि मासूम सी दिखने वाली इस एक्ट्रेस के खिलाफ एक और जहां कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, तो वहीं अंडरवर्ल्ड ने इन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली। क्यों इन्होंने अपने आईपीएल पार्टनर पर मोलेस्टेशन और कमरे में बंद कर सिगरेट से जलाने के आरोप लगाए, और क्यों इन्होंने कई न्यूज चैनल्स के खिलाफ मानहानि का केस फाइल कर दिया, बताएंगे इनकी जिंदगी के सभी अनसुने राज। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 90s की क्यूट बबली प्रिटी गर्ल प्रीति जिंटा की। चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में। प्रीति जिंटा बॉलीवुड की हाईली एजुकेटेड और ए लिस्टर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार रहीं। क्या कहना, कोई मिल गया, वीर ज़ारा और सलाम नमस्ते जैसी सुपरहिट मूवीज को लीड करने वाली इस एक्ट्रेस ने राइटर, प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाई, और आगे चलकर ये आईपीएल टीम के ओनर के रूप में भी फेमस हुई। हालांकि इतनी सफलता हासिल करने के बावजूद प्रीति काम से ज्यादा अपनी कंट्रोवर्सीज को लेकर सुर्खियां में रहीं। बात क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग पर चिल्लाने की हो या फिर सलमान खान ऑडियो टेप लीक मामला हो, प्रीति की इन्वॉल्वमेंट ने इन्हें हमेशा सवालों के कटघरे में रखा। तो इन विवादों के असल कारण को समझने के लिए आपको प्रीति के फैमिली बैकग्राउंड और इनके करियर के उतार चढ़ाव को समझना होगा। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना, नहीं तो। प्रीति जिंटा का जन्म 31 जनवरी 1975 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। इनके पिता दुर्गानंद जिंटा इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे और मां नील प्रभा जिंटा एक गृहिणी थीं, और इनके दो भाई दीपांकर और मनीष जिंटा रहे। प्रीति की शुरुआती पढ़ाई सोलान के लॉरेंस स्कूल और शिमला के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरीज स्कूल से हुई। प्रीति का टीनेज मुश्किलों भरा रहा, क्योंकि जब ये 13 साल की थीं तभी एक कार एक्सीडेंट में इनके पिता का देहांत हो गया, और उसी एक्सीडेंट में सीरियस इंजरी की वजह से इनकी मां को अगले 2 सालों के लिए बेड रेस्ट पर रहना पड़ा। हालांकि पिता की पेंशन से प्रीति की पढ़ाई जारी रही और इन्होंने शिमला के सेंट बेड्स कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स और क्रिमिनल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। Yes, I did a program in criminal psychology. I majored in English honors. इसी साल यानी 1996 में प्रीति की एक फ्रेंड एड फिल्मों में ऑडिशन के लिए मुंबई आ रही थी, जिसके कहने पर प्रीति भी उसके साथ चल पड़ी। ऑडिशन से पहले प्रीति की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में एड फिल्म के डायरेक्टर भी शामिल हुए, जिन्होंने प्रीति को देख इन्हें भी एड फिल्म के ऑडिशन में साथ आने को कहा। ऑडिशन के दौरान एड मेकर्स ने प्रीति को भी ऑडिशन देने के लिए प्रेरित किया, जिसमें ये सिलेक्ट हो गयी और इन्हें पर्क चॉकलेट का टीवी एड करने का मौका मिल गया। कैडबरीज की नई पर्क, कैडबरीज की नई पर्क, थोड़ी सी पेट पूजा, कभी भी कहीं भी। इसके बाद प्रीति को मॉडलिंग असाइनमेंट और टीवी एड्स मिलने लगे, जिनमें इनका लिरिल साबुन का एड सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ और ये लिरिल गर्ल के नाम से फेमस हो गईं। प्रीति की पॉपुलैरिटी बॉलीवुड गलियारों तक जा पहुंची और साल 1997 में डायरेक्टर शेखर कपूर ने इन्हें अपनी अगली फिल्म तारा रंपम के लिए ऋतिक रोशन के अगेंस्ट कास्ट कर लिया। When I met Shekhar, when he wanted to sign me up for Tara Rampam Pam, I was just like this little kid looking at Shekhar Kapoor, wanted to be cool, so I said okay. हालांकि किसी कारण से ये फिल्म कैंसिल हो गई, लेकिन शेखर कपूर ने प्रीति को निराश नहीं किया और डायरेक्टर मणि रत्नम से प्रीति की तारीफ करते हुए इन्हें मणि रत्नम की अगली फिल्म दिल से में शाहरुख खान और मनीषा कोइराला के साथ सेकंड लीड रोल में कास्ट करने की सलाह दी। मणि रत्नम मान गए और प्रीति को साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म दिल से में करीब 20 मिनट के रोल करने का मौका मिल गया। जिया चले, जा चले, नैनो तले, धुआं चले, धुआं चले।
हालांकि 20 मिनट का रोल होने के बावजूद अपने संजीदा अभिनय से प्रीति ने दर्शकों को अपना कायल बना लिया और फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए प्रीति को बेस्ट फीमेल डेब्यू के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। Thank you very much. Thank you. इसी साल प्रीति एक्शन थ्रिलर फिल्म सोल्जर में बॉबी देओल के ऑपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर भी नजर आई। फिल्म सुपरहिट रही और इसके गाने सभी म्यूजिक चार्ट पर टॉप करते रहे। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तू चुरा ले। इसके बाद साल 1999 में ये अक्षय कुमार के ऑपोजिट फिल्म संघर्ष में नजर आई। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म रही जिसमें रियल साइकोलॉजी स्टूडेंट प्रीति ने अपना किरदार बखूबी निभाया। देश की आमदनी का एक हिस्सा आप जैसे क्रिमिनल्स पे भी खर्च होता है। आप लोग कानून की रोटियां मुफ्त में नहीं तोड़ सकते, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। इसके बाद साल 2000 में प्रीति को फिल्म क्या कहना में काम करने का मौका मिला। इसमें प्रीति ने एक ऐसी कुंवारी माँ का किरदार निभाया जिसे उसका बॉयफ्रेंड धोखा दे देता है, पर वो अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और फिर उसे अपने घर से भी निकाल दिया जाता है। मेरे पेट में किसी और का बच्चा होते हुए मुझे अपनाने का साहस दिखाया। मुझे उस व्यक्ति पे गर्व है। प्रीति ने इस अनकन्वेंशनल किरदार में अपना रोल बेहतरीन अंदाज में निभाया और फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेट भी किया गया। इसी साल प्रीति की दूसरी फिल्म रही हर दिल जो प्यार करेगा, जिसमें ये सलमान खान और रानी मुखर्जी के साथ नजर आई। राइट, भगवान प्यार करने वालों का इम्तिहान लेता है, लेकिन कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता। साल के आखिर में प्रीति ऋतिक रोशन के साथ फिल्म मिशन कश्मीर में नजर आई। ये फिल्म कश्मीर में फैले आतंकवाद पर आधारित रही, जिसमें प्रीति ने एक कश्मीरी लड़की का किरदार बेहद खूबसूरती से निभाया। साल 2000 प्रीति के लिए बेहद खास रहा, जहां इन्होंने 3 सुपरहिट फिल्मों में काम किया और अचानक ए लिस्टर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार की जाने लगी। इसके बाद साल 2001 में प्रीति 4 फिल्मों का हिस्सा रहीं, जिनमें एक फिल्म रही फर्ज। देखे भी तो क्या देखे तुम्हारे सिवा। तो वहीं दूसरी फिल्म रही चोरी चोरी चुपके चुपके, जिसमें एक बार फिर से ये सलमान खान और रानी मुखर्जी के साथ नजर आई। इस फिल्म की कहानी को भले ही खूब क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन इसके गाने बेहद हिट रहे। जिस महफिल में जाऊं, जादू ऐसा चलाऊं। इसके बाद प्रीति इसी साल फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है में आमिर खान के ऑपोजिट नजर आई। हालांकि ये एक मल्टी स्टारर फिल्म रही, लेकिन इसमें प्रीति के रोल को भी पसंद किया गया। इसके बाद साल के आखिर में प्रीति अजय देवगन और माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के में नजर आई। साल 2002 में प्रीति को सिर्फ एक ही फिल्म दिल है तुम्हारा में देखा गया। इस फिल्म के ट्रायंगल लव स्टोरी में प्रीति को खूब पसंद किया गया और इसके कुछ गाने भी सुपरहिट रहे। साल 2003 में प्रीति कई फिल्मों में नजर आई। हालांकि साल की शुरुआत इन्होंने फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई से की, जिसमें ये सनी देओल और प्रियंका चोपड़ा के साथ अभिनय करती नजर आई। इस साल इनकी दूसरी फिल्म रही अरमान, जिसमें अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर लीड रोल में थे। तुम यहाँ से प्लीज चली जाओ, और इसके लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार। साल 2003 की इनकी तीसरी फिल्म रही कोई मिल गया। राकेश रोशन की इस साइंस फिक्शन फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ इनकी केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहां मैं किधर चली। इसी साल प्रीति फिल्म कल हो ना हो में शाहरुख और सैफ अली खान के साथ दिखाई दी। इस इमोशनल लव ट्रायंगल फिल्म में प्रीति के किरदार को दर्शकों ने खूब सराहा और इस फिल्म के लिए प्रीति ने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं नॉर्मल नहीं हूँ। अगर 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 तुम नॉर्मल हो तो मैं श्रीदेवी हूँ। साल 2004 में प्रीति की 3 फिल्में लक्ष्य, दिल ने जिसे अपना कहा और वीर ज़ारा रिलीज हुई। लक्ष्य में ऋतिक रोशन, दिल ने जिसे अपना कहा में सलमान खान और फिल्म वीर ज़ारा में ये शाहरुख खान के ऑपोजिट नजर आई। अगर मैं कहूँ तुम्हें पता नहीं है क्यों है प्यार मुझे भी तुमसे। शाहरुख खान के साथ इन्होंने कल्ट क्लासिक फिल्म वीर ज़ारा में एक यंग लड़की और एक बुजुर्ग महिला का किरदार एक साथ निभाया और अपनी बेहतरीन अदायगी से दर्शकों को अपना कायल बना लिया। इसके बाद की प्रीति की हिट फिल्मों की बात करें तो साल 2005 में आई फिल्म सलाम नमस्ते में सैफ अली खान के ऑपोजिट इनके किरदार को पसंद किया गया। करती हूँ
फिर साल 2006 में ये फिल्म कभी अलविदा ना कहना और जाने मन में नजर आई। हाँ देव, मेरे पास वक्त नहीं था बिकॉज आई वर्क वेरी हार्ड। मर्दों से तो कोई नहीं पूछता जब वो बिजी होते हैं, जब उनके पास बच्चों के लिए वक्त नहीं होता तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो। साल 2007 में प्रीति फिल्म झूम बराबर झूम में बॉबी देओल के साथ दिखी। साल 2008 में प्रीति ने इंग्लिश फिल्म हेवन ऑन अर्थ में काम किया, जिसके लिए इन्हें शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में बेस्ट एक्ट्रेस का सिल्वर ह्यूगो अवार्ड भी मिला। इसी साल ये हिंदी फिल्म हीरोज में भी नजर आई। फिर एक लंबे गैप के बाद प्रीति साल 2013 में फिल्म इश्क इन पेरिस में काम करती दिखी, जिसकी राइटर और प्रोड्यूसर भी ये खुद ही रही। वहीं साल 2014 में फिल्म हैप्पी एंडिंग में ये कैमियो करती नजर आई। इसके अलावा साल 2018 में वेलकम टू न्यूयॉर्क और भैया जी सुपरहिट जैसी फिल्मों में भी इन्हें कैमियो करते देखा गया। साल 2015 में इन्हें टीवी रियलिटी शो नच बलिए सीजन 7 की जज के तौर पर भी शिरकत करते देखा गया। I'm sorry, you don't know how to dance. आप जाके डांस करके दिखाओ। Come on, one step. हाल की बात करें तो साल 2020 में ये फ्रेश ऑफ द बोर्ड के एक एपिसोड में एक खास किरदार में दिखी, तो वहीं साल 2023 में आई वेब सीरीज द नाइट मैनेजर की प्रोड्यूसर भी रही। साल 2008 के बाद प्रीति को फिल्में मिलनी कम हो गईं। हालांकि इनकी पर्सनल लाइफ में काफी कुछ चलता रहा। अपने करियर के शुरुआती दौर में ही प्रीति के ऊपर डायरेक्टर शेखर कपूर का घर तोड़ने का इल्जाम लग गया और खूब बवाल मचा। दरअसल शेखर कपूर की पत्नी सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने प्रीति जिंटा को उनके तलाक का जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि प्रीति और शेखर कपूर के बीच संबंध था, जिसके कारण इनकी शादी टूट गई। हालांकि इस पर प्रीति ने ये कह दिया कि सुचित्रा अनस्टेबल है और ये उनके जल्दी ठीक होने की कामना करती हैं। हालांकि इसके जवाब में सुचित्रा ने यह कहा कि तलाक के बाद अब उनके लिए प्रीति की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। सुचित्रा ने प्रीति को चैलेंज देते हुए ये भी कहा कि अगर प्रीति को लगता है कि सुचित्रा झूठ बोल रही हैं, तो वो उन पर केस भी कर सकती हैं। खैर, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रीति को साल 2001 में ही आई फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके की शूटिंग के दौरान अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन आने लगे। इस सिलसिले में जब शाहरुख खान, सलमान खान, संजय गुप्ता, महेश मांजरेकर, राकेश रोशन और अन्य कई हस्तियों ने अपने पहले के बयानों को वापस ले लिया, तब भी एक्ट्रेस प्रीति जिंटा अपनी बात पर बरकरार रही। दरअसल इस फिल्म में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का पैसा लगा होने की बात कही गई और इसीलिए वो फिल्म से जुड़ी हस्तियों से उगाही के लिए 50-50 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। ये बात सामने आने के बाद एक और जहां सबने कोर्ट में गवाही देने से इनकार कर दिया, तो वहीं प्रीति ने गवाही दी और अपनी बात पर अड़ी रही, जिस वजह से इन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन आते रहे। साल 2001 में ही सलमान खान को लेकर भी प्रीति जिंटा को एक बड़ी कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ी। दरअसल मीडिया में एक ऑडियो टेप लीक हो गया, जिसमें कथित तौर पर ऐश्वर्या राय और सलमान खान के बीच 4 घंटों की बातचीत थी। इसमें फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके की शूटिंग के दौरान सलमान खान द्वारा प्रीति के साथ रात गुजारने की बात कबूल की गई थी। सलमान खान के इस ऑडियो टेप ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। हालांकि बवाल बढ़ता देख सबूतों की कमी का हवाला देकर इस मामले को जल्दी ही क्लोज कर दिया गया। वहीं प्रीति इस बात से इतनी नाराज हुई कि इस न्यूज को दिखाने वाले सभी न्यूज चैनल्स के खिलाफ इन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया और बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट में टेप के नकली होने की बात सामने आई और इस तरह ये मामला ठंडा हो गया। Just for the record, Salman, if you're listening, I didn't say anything. प्रीति से जुड़े अगले विवाद की बात करें तो इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट मामले ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। दरअसल साल 2013 की फिल्म इश्क इन पेरिस के डायलॉग राइटर अब्बास टायरवाला ने प्रीति जिंटा के खिलाफ अदालत में मामला दायर कर दिया कि प्रोड्यूसर प्रीति जिंटा के द्वारा दिया गया 18 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गया। तब प्रीति कोर्ट में पेश नहीं हो पाई और ऐसे में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया। हालांकि बाद में इस मामले को सेटल कर लिया गया। इसी तरह एक बार प्रीति जिंटा बोटॉक्स कराए जाने को लेकर भी खूब ट्रोल हुई। दरअसल कॉफी विद करण शो में पूछे गए एक सवाल के जवाब में तुषार कपूर ने यह कह दिया कि प्रीति जिंटा इंडस्ट्री में बोटॉक्स का पर्याय बन चुकी हैं। तुषार के इस बयान से प्रीति जिंटा बुरी तरह से भड़क गईं। हालांकि बाद में तुषार कपूर की सफाई देने के बाद ये मामला ठंडा हो गया। इसी तरह एक बार IPL मैच के दौरान प्रीति जिंटा की वीरेंद्र सहवाग के साथ एक तस्वीर सामने आई जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक अहम मुकाबले में पंजाब की टीम हार गई और टीम की को ओनर प्रीति जिंटा को टीम मेंटोर वीरेंद्र सहवाग के साथ मैदान पर खराब अंदाज में बात करते देखा गया। हालांकि बाद में दोनों ने ही इस खबर का खंडन किया।
चलिए अब बात करते हैं प्रीति जिंटा से जुड़े सबसे बड़े विवाद की। साल 2014 में प्रीति ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड बिजनेसमैन नेस वाडिया पर यह आरोप लगा दिया कि उन्होंने IPL मैच के दौरान प्रीति के साथ दुर्व्यवहार किया, धमकी दी और सिगरेट से भी जलाया, साथ ही रूम में बंद कर दिया। इस खबर से जैसे हंगामा मच गया, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले तक ये दोनों रिलेशनशिप में हुआ करते थे और हर पार्टी गैदरिंग में बाहों में बाहें डाले नजर आते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेस और प्रीति के ब्रेकअप की वजह नेस की मां को बताया गया, क्योंकि उन्हें नेस के लिए बॉलीवुड में काम करने वाली बहू नहीं चाहिए थी। हालांकि प्रीति जिंटा ने कभी अपने रिश्तों पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जानकारों की माने तो नेस वाडिया ने प्रीति के सामने फिल्मों में काम नहीं करने की शर्त रख दी और कहा कि अगर शादी करनी है तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी। कहते हैं कि प्रीति शादी के बाद खुद ही एक्टिंग छोड़ देती, लेकिन उन्हें नेस की थोपी गई ये शर्त पसंद नहीं आई और इसी वजह से प्रीति ने नेस से दूरी बना ली। हालांकि ब्रेकअप के बाद भी एक बार जबरदस्त हंगामा हुआ, जब साल 2014 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच था। नेस वाडिया अपनी मां और भतीजे के साथ मैदान में मैच देखने आए थे। स्टेडियम में ये देर से पहुंचे, लिहाजा उन्हें अपनी VIP बॉक्स में सीट नहीं मिली। वेट करने के लिए कहा गया। उनके लिए रिजर्व सीट पर प्रीति के दोस्त बैठे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर नेस प्रीति से बात करने गए और दोनों में जमकर बहस हुई। उसके बाद 13 जून की रात प्रीति ने नेस वाडिया के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में प्रीति ने नेस पर छेड़छाड़ करने, गाली गलौज कर धमकाने, इन्हें जलती सिगरेट से जलाने और फिर कमरे में बंद कर देने का आरोप लगाया। मामला दर्ज हुआ, 4 साल तक केस भी चला, लेकिन साल 2018 में नेस ने प्रीति से माफी मांग ली और प्रीति ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली और ये मामला रफा दफा हो गया। फिल्मों में काम करने के अलावा प्रीति एक सोशल वर्कर के तौर पर भी जानी जाती हैं। इन्होंने साल 2009 में ऋषिकेश के एक अनाथ आश्रम की 34 लड़कियों को गोद लिया था, जिनका खर्च ये अब भी उठाती हैं। प्रीति हिमाचल प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं और पहाड़ी कल्चर को प्रमोट करती हैं। प्रीति जिंटा की शादी की बात करें तो 28 फरवरी 2016 को इन्होंने जीन गुड इनफ के साथ 7 फेरे लिए। अमेरिका के लॉस एंजल्स के एक निजी समारोह में ये शादी संपन्न हुई। बता दें कि पति जीन एक अमेरिकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। प्रीति अब 49 साल की हो चुकी हैं और अपने पति और जुड़वा बच्चों के साथ अमेरिका में रहती हैं। हालांकि IPL सीजन में ये अक्सर भारत में नजर आती हैं और शिमला के अपने घर पर भी वेकेशन मनाने जाती हैं, जहां इन्हें अपने सेब बागान में मस्ती करते देखा जाता है। अब ऑफिशियली मैं फार्मर बन चुकी हूँ, हमेशा आती रहूंगी एंड हियर्स टू द बेस्ट एप्पल्स इन द वर्ल्ड, हिमाचल। प्रीति करीब $30 मिलियन संपत्ति की मालकिन है और अमेरिका में अपने रॉयल बंगले में रहती हैं, जिसमें एक आलीशान गार्डन भी है। इसकी तस्वीर ये कभी कभी सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ भी शेयर करती हैं। कह सकते हैं कि प्रीति ने चुनौतियों का डटकर सामना किया और तमाम उतार चढ़ाव देखने के बावजूद जीवन में हमेशा आगे बढ़ती रही। पायलट बनने का सपना देखने वाली प्रीति जिंटा ने अपने जीवन में जो हासिल किया वो आज भी लाखों लोगों का सपना है। विभाग बॉलीवुड की टीम की तरफ से प्रीति जिंटा को इनके सभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और खुशहाल जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बेकरारी में भी कितना मजा है, ऐसा लग। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी प्रीति जिंटा से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।